बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये हमारे सारे साथी जो आज ये जमा हुए हैं, तो काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी सब्र तहम्मुल के बाद आज आखिर हमें मजबूरन रोड के ऊपर निकलना पड़ा। जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि वजीर ज़मान ख़ान के दौर का एक फ़ंड था 28 लाख का। 28 लाख का फ़ंड था, सन 2016 या 17 का फ़ंड था, जो आज तक थोड़ा सा उसके अंदर काम हुआ है, बाकी अभी तक कोई काम उसके ऊपर नहीं हो सका। और इसके लिए हम लोगों के जितने भी हमारे पास जो हरबे थे, जो भी ज़राए थे, हमने इस्तेमाल किए। हत्ता कि हमने सिटीज़न पोर्टल पर भी दिया, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। डीसी ऑफिस भी हमने यहाँ से दरख्वास्त जो थी वो मार की, उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। शायद वो भी टोकरी की नज़र हो गई। उसके अलावा जितने भी हमारे इलाके के यहाँ पे अमायदीन हैं, सियासी लोग हैं, नवाब साहब हो गए, शहरियार भाई हो गए, फिर हबीब बसीखेल हो गए, और इस तरह कई हजरात जो सियासी लोग थे, जहाँ तक हमारी पहुँच थी हम वहाँ तक भी गए हैं, उन तक भी अपनी फरियाद लेकर गए हैं कि भाई हमारे इस मसले को हल किया जाए। लेकिन कहीं से भी हमारे ये मसला हल नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग बाकायदा CNW के दफ्तर के अंदर गए हैं। एक दफ़ा नहीं, कई बार गए हैं, कई बार हम गए हैं। तो उनकी बातों के अंदर वहाँ जब जाते हैं तो उनकी बात कुछ और होती है। पहली दफ़ा हम गए तो कहा कि 19 लाख फंड आपका जो है वो हो चुका है अच्छा, अभी ये तक। CNW के ऑफिस जब आप गए हैं तो किससे आपकी बात हुई है? आप तो जानते हैं जिनसे बात हुई? बिल्कुल जी, पहले हम आज से कई साल पहले जब गए थे तो उस वक़्त बनकोट वाले नियाज़ साहब जो थे वहाँ पर ऑफ़िस में वो होते थे, तो उनसे हमारी बात हुई थी। अभी तो वो रिटायर हो गए। उसके बाद फिर हम दोबारा गए थे अफ़ज़ल, जो हमारे यहाँ के इंजीनियर हैं, रशीदा के रिहायशी हैं, उनके साथ हमारी बात हुई और उन्होंने हमें कहा कि भाई 19 लाख आपका फ़ंड हुआ है। जब हम घर आए 2-4 दिन के बाद दोबारा उनसे रब्ता किया तो वो उससे मुकर गए, कहा कि नहीं भाई सिर्फ़ 9 लाख रुपए फ़ंड हुआ। हमने 12 उनसे कहा कि आप आ जाएँ, ये काम जो किया हुआ है इसे आप चेक करें। तो वो आगे पीछे करके बात को टाल रहे हैं। और उसके बाद फिर दोबारा हम गए हैं CNW के ऑफिस में। वहाँ पे जो SDO है उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और फिर इंजीनियर साहब भी मौजूद थे। SDO हमारे आसिम मुमताज़ साहब हैं, जो अरबोड़ा के, उनके पास हम गए। उनसे भी हमने ये कहा और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हो जाएगा। और फिर उनकी तज़ाद बयानियाँ है कि एक दफ़ा कहा 9 लाख फंड हुआ, दूसरी दफ़ा 13.5 लाख हुआ, फिर एक दफ़ा कह रहे हैं कि भाई आपको 19 लाख रुपए फंड हो चुका है। तो ये तज़ाद बयानियाँ हैं। और फिर उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि हम फ़लाँ दिन जो है यहाँ पर आएँगे। फिर हम मुसलसल राब्ते में रहे, लेकिन अभी तक ना उनमें से कोई बंदा आया है, ना रोड देखा है। तो हम मजबूर होकर आज जो है वो रोड पर निकले हैं। और ये हमारी आप शराफ़त समझें कि अभी तक हमने बर्दाश्त किया। तो आइंदा के लिए जितने भी हज़रात सुन रहे हैं, तो ये आपसे डंके की चोट पर कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं कि अगर हमारा ये काम न हुआ तो हम इंशाल्लाह मेन रोडों के ऊपर निकलेंगे, चौक के अंदर जाएँगे, चौक को ब्लॉक करेंगे। और उस वक़्त तक हम नहीं हटेंगे कि जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। और माज़रत के साथ हमें ये कहना पड़ता है, हमें स्कूल के अंदर ये पढ़ाया जाता था कि अंग्रेज़ के ज़माने में जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर दौरा था। लेकिन आज जब हम अपने हालात को देखते हैं तो यकीन करें, अल्लाह की कसम, अंग्रेज़ के ज़माने में भी ऐसा नहीं होगा कि आज हम जब जाते हैं तो हमें कोई तवज्जो ही नहीं देता, क्योंकि हम आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम किसी की चमचगिरी नहीं करते, शायद ये वजह होगी। तो ये इंशाल्लाह आइंदा। और दूसरी बात ये भी सियासी हज़रात भी ये सुन लें, नवाब साहब देखें, हमारा आइंदा का जो फंड है, हमारे साथ गांव जो है वो शदौड़, उसके अंदर काम हो चुके हैं, हवागली के काम हो चुके हैं, फिर इस तरह मिरबांडी के काम हो चुके हैं। एक यहाँ के अंदर सिर्फ एक यतीम गांव जो है बावर खान है, इसका फंड वो कहते हैं कि मंजूर हुआ है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर काम भी शुरू नहीं हुआ। तो तमाम सियासियों से हम ये कहते हैं और ये हमारा वादा है इंशाल्लाह कि अगर हमारा काम न हुआ तो आज इस पूरे मजमे के सामने डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी के अंदर ये हमारा ये वादा है। और इसे याद रखें कि अगर हमारा ये काम न हुआ तो इंशाल्लाह हम अपने मेन रोड के ऊपर इंशाल्लाह बाजार से एक बड़ा बैनर मंगवा के उस सियासी आदमी का बाकायदा नाम लिखकर हम वहाँ पर इसे पोस्टर लगवाएंगे कि भाई इस आदमी का दाखिला यहाँ पर ममनू है। तो फिर कल की शर्मिंदगी से बेहतर ये है कि हमारे ये काम कर दिए जाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज हमारे लिए कितनी परेशानी है, कितने मसाइल हैं, कीचड़ है, हमारी फौदियाँ हो जाती हैं, फिर इस तरफ बच्चे स्कूलों को जाते हैं। यहाँ अब पीछे जाकर रोड की हालत देखें कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं, तो पैदल बंदे भी नहीं जा सकते। तो बस यही हमारी बातें थी।
अगर हमारे ये मुतालबा इस पर कोई अमल दरामद न हुआ तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर फिर हम इंशाल्लाह मिलाद चौक पर और मेन रोड पर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ जो खड़े हैं पीछे एहलियान बवरहान, रोड की हालत आपने देख ली और सर्द ख़ासकर बारिश के मौसम में लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। तो जो जो हमारा ठेकेदार है ग़ुलाम दस्तगीर साहब, तो वो जब हमें मिलता है वो कहता है कि 1 हफ़्ते बाद इलेक्शन के दिनों में उसने बोला कि रमज़ान से पहले जो है आपका काम शुरू करूँगा। जब भी हम उसके पास जाते हैं वो कहते हैं आप 1 हफ़्ते बाद माल डालता हूँ, दूसरे हफ़्ते बाद माल डालता हूँ। हम उससे कहते हैं कि भाई अपने जेब से न डालें, ये हमारा फ़ंड हो चुका है और हमें हमारा हक दिया जाए। और इसके साथ ही हम जो है फ़रीद साहब से भी ये मुतालबा करते हैं कि आप कहते हैं भाई ये फ़ंड वजी ज़मान हंस का है, हमारे से पहले का है। तो भाई आप तो फ़रीद साहब के भाई हसन साहब, तो ये तो आप हमारे मेयर हैं तहसील, आपका काम है ये काम करवाना। हम खुद तो जाके उन्हें नहीं पकड़ सकते। तो अगर हमारी बातों पे अमल न किया गया तो इंशाल्लाह हम आइंदा रोडों पे निकलेंगे और मिलाद चौक ब्लॉक करेंगे। अगर डीसी ऑफिस मानसेरा पे भी धरना देना पड़ा तो हम धरना देंगे इंशाल्लाह। मैं अहलियान बावरहान की तरफ से आज पुरअमन एहतजाज करता हूँ कि बावरहान का जो रोड है उसकी हालत आप लोगों को सामने है और देख ली है। और यहाँ पे अगर दोबारा ये काम न किया गया तो जितने लोग खड़े हैं इनकी मदद से हम इस रोड जो मिलाद चौक है इसको बंद करेंगे और इस रोड जो सामने हमारा मेन रोड जा रहा है इसको बंद करेंगे। और बराए मेहरबानी जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं इनसे भी यही दरख्वास्त की जाती है कि ये भी आगे अपना पुरअमन एहतजाज करें। आज ये पुरअमन एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा हक है। पहले भी यहाँ पे कई लोगों ने ये काम किया है, आपके सामने है जो रोड का काम नहीं हुआ। ये साथ साथ ये डब्बे वगैरह लगाए हुए हैं जो आप लोगों के सामने देखे जा रहे हैं। आइंदा ऐसा काम नहीं होगा और जो काम ऊपर से बावरहान क्या कहते हैं उसे, वो पहाड़ के नीचे से लेकर यहाँ तक इस रोड की इतनी एक गंदी किस्म की हालत हो रही है कि इंसान इस रोड पे नहीं जा रहा, जिस तरह गधे और हैवान जा रहे हैं। तो आप लोगों से यही हमारी अपील है कि इस रोड का काम जल्द से जल्द किया जाए, वरना ये लोग तमाम के तमाम बावरहान वाले इस मेन रोड को भी बंद करेंगे और आइंदा इस चौक मिलाद चौक को भी बंद करेंगे। बराए मेहरबानी इस रोड का काम जल्द से जल्द किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्राउ देखते हो कि आज बारखाना वाले तकरीबन सारे बारखाना वाले आज एहतजाज कर दें और एहतजाज देख इनका मकसद ये है कि आज तो तकरीबन 3 साल कबल एक फ़ंड रिलीज़ हुई सी वजी ज़मान खान दी, उसके अंदर दस्तगीर खान को जो ठेका सा और दस्तगीर खान सो लोगों का मौक़िफ़ है कि सिर्फ 9 लाख रुपए का जड़ा कम कीते, उसको अलावा टोटल फंड जी सी 25 लाख रुपए दी सी, 28 लाख रुपए की फंड सी, जिसके अंदर उसके बिल्कुल 9 लाख रुपए का कम होए दे, बाकी कम जड़े नहीं होए दा। तो बड़ी एक गुजारिश है इतने लोग सारे एहतजाज कर दें और दस्तगीर खान को स्पेशल और इस तरह सरबरान खान को कि देखो अज से रोड का जो हाल है तो दस के जी डॉक्टर साहब रोड का तला हाल दस के हो कि रोड का जो खस्ता हाल है और अस्ते रोड की परेशानी बनी दी है लोगों की इंतहाई परेशानी खुसूसन सावड़ा जो मौसम है इसके अंदर रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गया ख़त्म हो गया और कम से कम 100 घराने तक ये बस्ती है, ये सारे लोग एहतजाज कर दें और इन सुन गल ग्रां वाले का ये मौक़िफ़ है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर रास्ता कम न हो गया तो 1 हफ्ते को बाद अगले जुमे को चौक के अंदर से एहतजाज कर सा और चौकों को बंद कर सा। जिस तरह खान सरबरान खान रोज़ाना इदारे के हवाले नाल एक अच्छा काम कर दे रोज़ाना, असें ये भी उस पर पैगाम दसना चाहते हैं कि भी ये भी एक रिफाई कम है, ये भी एक इस तरह कम है कि भाई इस अगरचे थोड़ा बराए लेकिन लोगों को परेशानी मसाइल इस मसाइल दाल ये उसी की जल्द अज जल्द इस कामों को शुरू करके ने ताकि लोगों के मसाइल ये परेशानियाँ ख़त्म हो के ने। हमारी तरफ ये पैगाम है दस्तगीर खान को भी इस तरह सरबरान खान को भी और इस नाल जोड़े इदारे वाले जितने हजरात हैं जी मेडिकल सुनने खुसूसन ये NWF CNW वाले और इसी तरह इसके मुतालिक जितने इदारे हैं उन्हें भी बड़ी दरख्वास्त है कि फिलफौर इस तरह अमल दरामद करके उस काम को शुरू करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मड़े भराओ तुस एहतजाज हक आसा क्योंकि एक फंड तुस वक्त मुख्तस की गया सा लिहाजा वो लगे नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह क्योंकि गुलाम दस्तगीर पहले एक ठेकेदार आसा और ठेकेदार उन्होंने नाल नाल वो BC का मेंबर भी है और इंशाल्लाह मैं इसको अपने तौर पर
इसकी इंक्वायरी कर सा इंशाल्लाह चेक कर सा बुला सा गुलाम दस्तगीर नाल उसको मालूमात कहन की जुड़ी गल भी उसी इंशाल्लाह तो एहतजाज हक से ठीक है तो करके था, लेकिन इंशाल्लाह इस मसले को खुदा के मनाल में हल करा था और इंशाल्लाह गुलाम दस्तगीर को बैठा के जुड़ी सूरत हाल भी इंशाल्लाह इसको शिकायत के तो इस मसले को हल कर सा तुसी उस तक इंशाल्लाह मैं तो कोई ग्रेडिट में एहतजाज दे तुसी न करो जब तक तुसको दोबारा मैं नहीं दसिया इंशाल्लाह मैं इस मसले को इंशाल्लाह हल कर सा। लिहाजा मैं तो रिक्वेस्ट करता कि तुसी सारे वापस चले जुड़ो इंशाल्लाह इस मसले से हल कर सकते।